वो नौसिखिया नन जिसने किसी मर्द को छुआ तक नहीं था, अचानक सिर्फ एक हफ्ते में सिर्फ औरतों वाले कॉन्वेंट में रहस्यमयी तरीके से प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर की पूरी जांच के बाद भी एक बात साफ थी, एली अब भी वर्जिन थी। पास खड़ा पादरी ये सुनते ही जैसे जोश में आ गया। सबको यकीन हो गया कि ये बच्चा कोई आम नहीं बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ है और इसके जन्म लेते ही दुनिया को बचाने वाला चमत्कार शुरू होगा। कुछ ही दिनों में एली, जो अभी तक ट्रेनिंग वाली साध्वी थी, पूरे चर्च में एक पवित्र हस्ती की तरह मान ली गई। जहाँ जाती दूसरी ननें उसे बेहद सम्मान से देखती। लेकिन बस एक हफ्ता पहले ही वो नई इस कॉन्वेंट में दाखिल हुई थी। अपने गुरु की सिफारिश पर उसे देश के सबसे बड़े कॉन्वेंट में जगह मिली थी। पहली बार जब वो पहुंची तब उसके कमरे तक ले जा रही नन ने रास्ते में कहा, अभी भी चाहो तो वापस चली जाओ। एली कुछ पूछ पाती उससे पहले वो नन तेजी से आगे बढ़ गई। समारोह शुरू होने वाला था, इसलिए एली ने जल्दी से अपना नन वाला पहनावा पहना। गेट धीरे धीरे खुला और सब लोग ग्रेट हॉल में जमा हो गए। एली हाथ में मोमबत्ती लिए धीरे धीरे बिशप की ओर बढ़ी। पीछे कुछ और नई साध्वियां भी चल रही थी। जब एली ने बिशप की अंगूठी को चूमा तो उसे आधिकारिक तौर पर कॉन्वेंट की सदस्य मान लिया गया। समारोह के बाद जश्न शुरू हुआ। एली, जो कभी शराब नहीं पीती थी, उसने भी खुशी में थोड़ा सा पी लिया। लेकिन जब वो चेहरे पर पानी छिड़क रही थी तभी उसे किसी के रुदन की आवाज सुनाई दी। उत्सुकता में वो आवाज के पीछे गई और देखा एक नन चर्च के बीचों बीच जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी, दोनों हाथ फैले हुए। एली ने पास जाकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही नन ने सिर उठाया उसके चेहरे पर एक लाल मास्क था। एली डर कर मुड़ी ही थी कि पीछे हेडमिस्ट्रेस खड़ी थी। उन्होंने शांत आवाज में कहा कि ये एक खास तरह की प्रार्थना है। फिर वो एली को एक लकड़ी के बक्से के पास ले गई और बोली, इसमें वो कीलें हैं जो यीशु को चुभाई गई थी। अगर तुम सच में ईश्वर पर भरोसा करती हो तो वही दर्द महसूस करना होगा। ये सुनते ही एली की आंखें घूमने लगी और अगले ही पल उसकी नींद खुल गई। वो सब सिर्फ एक सपना था। अगले दिन एली ने चर्च का असली रूटीन शुरू किया। यहाँ काम था बुजुर्ग ननों की देखभाल करना और पूरी इमारत की चादरें धोना। उस दिन का काम खत्म करके जब वो बाकी ननों के साथ गर्म पानी में बैठी थी तभी अचानक उसे तेज मितली हुई। सब उसे फौरन इंफर्मरी ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने वही कहा, एली वर्जिन है लेकिन प्रेगनेंसी बिल्कुल पक्की है। बिशप और हेडमिस्ट्रेस तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने उसे चर्च की चमत्कारी साध्वी घोषित कर दिया। जहाँ भी एली जाती लोग श्रद्धा से सिर झुकाकर रास्ता देते। उसी दिन जब एली नहा रही थी अचानक किसी ने उसे पानी के अंदर धक्का दे दिया। पास मौजूद ननों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और वो नन को काबू में कर लिया जिसने हमला किया था। उसे घसीटे हुए ले जाया जा रहा था और वो चीख रही थी, वो बच्चा मेरे लिए था। एली डर के मारे कांप रही थी। बाद में जब बच्चे की फिर से जांच हुई, एली ने पादरी से पूछा कि उस नन ने ऐसा क्यों किया। पादरी ने लापरवाही से कहा, वो बस दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। एली को बात जमी नहीं पर उसने और कुछ पूछा भी नहीं। अगली सुबह वो रोज की तरह प्रार्थना करने चैपल की ओर चली गई। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। एली दौड़कर आगे बढ़ी और देखा जमीन पर वही नन पड़ी थी जो कल पागलों की तरह उस पर टूट पड़ी थी।